सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। बिन मांगे हमें सब कुछ देते, मांगने की दरकार नहीं। सब कुछ तेरा अब तो मेरा, हम पर तेरा साया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। एक झलक के दर्शन से ही मन चाहे फल पाते हैं। पास मिला के हमें बिठा के नैनन लाल समाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। ओम शांति। परम शिक्षक ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट बहुत ही महीनता से, गहराई से समझाते हैं।
परंतु चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है याद की। और इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना हम याद में रहते हैं उतना धारणाएं वो भी पक्की हो जाती हैं। अगर आत्मा की धारणा पक्की है तो सेवा स्वतः होती है और याद से आत्मा पावन भी बनती है। याद ही जौहर है जिससे ज्ञान तलवार निशाने पर लगती है। याद से आत्मा को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। याद से आत्मा अंदर तक शक्तिशाली बन जाती है। हर विघ्न का सामना करने की शक्ति, बातों को समाने की शक्ति, बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, मन को मनमना भव करने की शक्ति, उसे व्यर्थ से बचाने की शक्ति, शांति की शक्ति, अनेक उपलब्धियां केवल याद की यात्रा से आत्मा को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए बाबा रोज़ हमें इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना सिखाते हैं, रिपीट करते हैं इस पॉइंट को कि मुझे याद करो। आज की मुरली में भी बाबा इस हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। वैसे तो आत्मा इस दुनिया में जब आई तो भूल भुलैया के खेल में खुद को भूल गई, लेकिन बाबा कहते हैं कि अब क्या करना है, फिर से स्वधर्म को याद करना है। जो सबसे बड़ी भूल हमने क्या की, जो खुद को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, है ना, अपने स्वदेश को भूल गए, स्वपिता को भूल गए। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। तो क्या करना है, अभूल बनना है, घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? कैसे पता चले टाइम नज़दीक है? क्या स्थिति होगी हमारी? बाबा कई बार कहते हैं कि समय आपकी क्रिएशन है, हम समय के क्रिएटर हैं। तो हमारी कौन सी अंदर की स्थिति या कहें अवस्था समय को समीप लाती है, चेक करेंगे। उत्तर है, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, सदा, कभी कभी नहीं। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगी। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, है ना, बोल रहे हैं, आवाज़ में आ रहे हैं, लेकिन आवाज़ बाबा की याद दिलाने वाली है, निर्वाण ले जाने वाली है। तो बाबा कहते हैं अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, है ना, याद आती है ना, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए, है ना, मस्त रहने के लिए, बुद्धि का भटकाव बंद हो जाए उसके लिए, वाणी में याद का जौहर आ जाए उसके लिए, खुशी में रहने के लिए, सतयुगी नज़ारे देखने के लिए क्या करना है, याद का चार्ट बढ़ाना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ
जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं, उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य को मिलता है। ऐसे नहीं है। पहले यही सुनते थे ना कि 84 लाख योनियों से आत्मा गुजरी और उसके बाद जाके ये जन्म मिला है मनुष्य का। तो वह कहते कि ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे। फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। आपके ही यह सब रूप है। समझते हैं ना, जहाँ देखो वहाँ तू ही तो है। कहते सब आपके रूप हैं। अनेक मत मतांतर हैं। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। मत बहुत सारे हैं। शास्त्रों की मत, जन मत, मन मत, बहुतों की मत है। लेकिन श्रीमत एक है जो बाबा देते हैं। अभी हम किस पर चल रहे हैं? श्रीमत पर। तुम समझते हो, हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंचे इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी जो दुनियावी स्टूडेंट हैं, शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं। छोटे आते हैं क्लास के अंदर तब तो नहीं जानते हैं ना। फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12th, फिर बैचलर डिग्री, मास्टर्स, PhD भी करते हैं, है ना। फिर एक लेवल पर आकर कहते कि हाँ हमने ये पास कर ली। तुम भी अब जानते हो। क्या जानते हैं? हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वो है दुनियावी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज्य। तुम्हारा राज्य कोई छीन ना सके। वहाँ तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना, क्या गीत था? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, फिल्म का गीत है ना। अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो। वर्षा ले रहे हैं और शांति में बैठ कर ले रहे हैं, जो कोई छीन ना सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है।
बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, है ना। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर बहुत क्लैरिटी से दिखाया हुआ है चित्रों के माध्यम से, ना, वो जो नक्काशी की गई है। तो वह कहते हैं कि वहाँ बताया है देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है देवताओं की, सिर पर मुकुट दिखाते हैं, है ना। ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। जैसा राजा होता है उसके अनुसार, है ना, अलग अलग। फिर वहाँ पर पहरवाइश बदलती है, भाषा बदलती है ना, साज सज्जा बदलती है। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा हैं, न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है, इसलिए नशा है। हम आत्मा है यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। दुनिया में हम सो हम का ये अर्थ बताते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है। क्या समझाया बाबा ने? अभी तुमको बाप ने समझाया है तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़ी आ सकते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी यह है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, है ना। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है। क्या भूल कर रखी है ना। उसमें न शिव बाबा है न ब्राह्मण है, तो इसलिए बाबा उस भूल को सुधारते हैं। बाप आकर सब बातें समझाए अभूल बनाते हैं। बाप तो न कभी शरीर में आते हैं न भूल करते हैं, तो बाबा कभी भूल नहीं करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं, है ना। बाबा अभूल नहीं बनते। बाबा को तो सदैव याद है मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरे गुण क्या हैं, कर्तव्य क्या है। हम आत्माएं भूल जाते हैं, तो बाबा हमें फिर आकर अभूल बनाते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी, इन सब बातों को तुम समझ गए हो। तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। इनकी आयु
कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वो बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। दोनों तरफ होता है। यहाँ भी आते हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, ज्ञान लेकर जाते हैं, और वहाँ भी हमारी बहनें हैं तो वहाँ भी कोर्स कराती हैं, उनको बाबा का बनाती हैं। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कहीं फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बैगर है, ये भी समझते हैं। जैसे तुम भी बैगर हो ना, बिल्कुल अंदर से आत्मा खाली हो चुकी है। बैगर अर्थात तमो प्रधान है ना, अंदर की पवित्रता, सुख, शांति सब खत्म हो चुके हैं, है ना। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। हिस्ट्री रिपीट होगी। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। तो जीसस क्राइस्ट धर्म स्थापक हैं, है ना, ये भी समझना है। गुरु नहीं है। सद्गति दाता सिर्फ एक है, गुरु। गुरु क्या करते हैं? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, सभी की सद्गति करते हैं। तो वो कौन है? केवल एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं, वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। तो बाबा ने बड़ का मिसाल दिया। जो ग्रेट बैनियन ट्री है कोलकाता में बॉटैनिकल गार्डन में, उसका एग्जाम्पल बाबा ने दिया। तो उसका ट्रंक नहीं है, बाकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारी हैं, है ना। उन्हें है तो बहुत सारी, जैसे जड़ों की तरह है, लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे एक जंगल बन गया है। तो परंतु उसका ट्रंक नहीं है, थुर नहीं है। तो ये बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम आत्माएं आई हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसका भी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सारे धर्म खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं, है ना। कितनी खुशी की बात है। क्या समझ रहे थे अब तक? हम कौन थे? हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे ना। डार्विन की थ्योरी चल रही थी। बाबा ने क्या बताया? हम देवी देवताएं थे, है ना। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। क्या सुन रहे हैं सभी? सत्यनारायण की कथा। नारायण बनेंगे तो ज़रूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो ज़रूर उन्होंने राजधानी भी होगी ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है, एक ही सत्यनारायण की कथा है जो सुन रहे हैं। इसी से नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है। आत्मा दूसरा जन्म लेती है, तो ये भी हो सकता है कि पहले जन्म में लक्ष्मी बनी, दूसरे जन्म में नारायण बनी, है ना। तो फिर आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आती है। नारायण कभी फिर लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा, है ना। चेंज हो जाता है मूड। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं,
कोई तैराकी सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, तो शुरू शुरू में घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं, डूबने को होते हैं तो पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है तो तुम्हारी भी रेस होती है ना, रेस होती है ना उनकी भी, स्विमिंग कंपटीशन, उस पार जाने की। तो हमें उस पार जाना है, तो आके जाने के लिए हमें क्या करना है, क्या सीखना है? माम एकम याद करना है, एक बाबा को याद करना है। याद नहीं करते तो घुटका खाते हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, है ना। तुम उस पार चले जाएंगे। तारू यानी तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। यहाँ भी ऐसे है। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, यह राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है ना, जब मुरली सुनते हैं चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं, बहुत है यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी चेक करना अपने आप को। बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, आरती कर रहे होते हैं, मुख बोल रहा होता है और बुद्धि दुनिया में भटक रही होती है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। टीचर भी ऐसे करती है ना, देखते हैं ये तवाई होकर बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे है, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। जैसे आदि में हुआ वही अंत में होना है। बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नज़दीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और यह खलास हुए। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। जितना याद करेंगे पावन बनेंगे, फिर वैसे ही राजाई में पद पाएंगे। बाबा कहते हैं वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। ऐसा जौहर, याद का ऐसा जौहर हो, दृष्टि दें और तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि
जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं। अभी मार रहे हैं ना, बड़े बड़े बाबा के ज्ञान में चलते हैं, झट समझ जाएंगे। यह तो सत्य कहते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। श्री कृष्ण हो ना सके, उनका तो जन्म दिखाते हैं। श्री कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। सतयुग आदि में पहले जन्म में वो फीचर्स होंगे, फिर नेक्स्ट बर्थ में दूसरे फीचर्स, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। यह ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, पैदा होते ही उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बारी मेंटली है ना पेशेंट्स होते हैं। तो बाबा कहते कि अभी तो ऐसे हो जाते हैं। क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़ी होता है। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती। देखा है कभी किसी देवी देवता को दाढ़ी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है यह मेल है यह फीमेल है। नैन चैन से ही पता चलता है, और कोई तरीका नहीं है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्र में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, आगे यह कहते थे अब यह कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना इस मुरली में तो ये कहा, फिर ये कहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य थोड़ी होता है, ऐसा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। ये सब प्रतीकात्मक है। हर वर्ष बैठ जलाते हैं, जैसे गुड़ियों का खेल। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते, ऐसे भी कहते हैं। शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो मान कितना है, बहुत मान है ना गीता का। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। सच्ची गीता है ना ये। तुम रख कर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह पॉइंट्स समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है। 5 विकार तो सब में है, स्त्री में भी पुरुष में भी है ना। तो 10 शीश दिखाते हैं। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है, 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं।
लक्ष्मी नारायण, सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे, हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। यह सब समझने की बातें हैं। कोई की डलहेड बुद्धि है तो समझते नहीं है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, राजधानी है ना। फिर वह फिर आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे। वह भी तो चाहिए ना, सब चाहिए, सारी कैटेगरीज की आत्माएं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता, सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। सभी को लिखना है। वरदान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। कैसे बनेंगे नॉलेजफुल? जब पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। जब ये कहते हैं ना कल कर लेंगे, हो जाएगा, तो यह अलबेलापन। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। क्या वरदान है? नॉलेजफुल बनकर हिम्मत और मदद का जो विशेष बाबा ने वरदान दिया है, इस वरदान का लाभ लो। बाबा कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाबा के। स्लोगन है, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं। इसलिए प्रकृति जीत बनो। बाहरी प्रकृति नहीं है, ये देह भी प्रकृति है। और जब कह देते हैं ना कि ये हो गया इसलिए ये नहीं कर पाए, ये कारण हो गया इसलिए ये नहीं कर पाए, तो ये क्या हो गए? प्रकृति के दास हो गए। लेकिन बाबा कहते प्रकृति का दास बनने वाले ही फिर क्या होते हैं? उदास होते हैं। इसलिए क्या करो? प्रकृति जीत बनो। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। डूब गए ना, तो आसपास क्या है? सागर ही सागर। तो बाप अर्थात सर्वगुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में
स्नेह में समा जाना है। बिल्कुल, फिर कोई नज़र ना आए, बस एक बाबा नज़र आए। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाबा के स्नेह में समा जाओ। अच्छा, ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर।